सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता पुत्र पवित्र आत्मा सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आपने सारी रात संभाला पिता परमेश्वर जी, किसी भी भली वस्तु की हमें कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। हमें घर परिवार में बनाकर रखा पिता परमेश्वर जी, हमारी अगुवाई की, मदद की, हमारी सहायता की पिता परमेश्वर जी। दिन पर दिन पिता परमेश्वर जी अपने घर परिवार में पिता परमेश्वर जी अपने बच्चों के साथ आपने हमें बना के रखा पिता परमेश्वर जी, हमारी सहायता और मदद की पिता परमेश्वर जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। अब समय आपके वचन का है पिता परमेश्वर जी, हमारी आत्मा की खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारी आत्मा का खुराक है, हमारी राहों की ज्योति, हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन पाक और पवित्र है पिता परमेश्वर जी। ये उस चांदी के समान है जो मिट्टी की भट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल की गई है पिता परमेश्वर जी। आपने कहा है अपने वचनों में पिता, धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन न टलेंगे पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी रोज की रोटी है पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों को लेकर हम जीते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों को लेकर हम भली भांति पिता परमेश्वर जी सत्य के मार्ग पर, जीवन के मार्ग पर चलते हैं पिता परमेश्वर जी। आपके वचन ही हमें पिता परमेश्वर जी बल और बुद्ध देते हैं पिता परमेश्वर जी। जब हम एक रोज नए वचन को पढ़ते हैं, नए जीवन नई जिंदगी को पा जाते हैं पिता परमेश्वर जी। एक नई उम्मीद, नई उमंग हमारे दिलों में भर जाती है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन हमारी जिंदगी में फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रिय भाइयों बहनों, कल मैंने आपको बताया था जंगली बीज के दृष्टांत की 39 नंबर आयत तक। आज मैं आपको बताती हूँ 40 से कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि स्वर्गदूत क्या है, काटने वाले हैं। स्वर्गदूत आएंगे पृथ्वी पर और क्या करेंगे, लेकर जाएंगे, परमेश्वर का पुत्र उन्हें भेजेगा। लिखा है, क्या लिखा है, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा। 13 की 40 नंबर आयत, मत्ती सुसमाचार 13 की 40 नंबर आयत में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। जब कटनी, जगत का अंत जब होगा और काटने वाले स्वर्गदूत जब आएंगे तब आगे क्या होता है। लिखा है, अतः जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा। क्या कह रहे हैं, अतः मतलब एंड, जब एंड होगा, अतः और जब पिता परमेश्वर, और जैसे जंगली दाने बटोरे जाते हैं, जैसे जंगल, जैसे कहते हैं ना कख, जब हम बीज बोते हैं तो जो गंदगी होती है उसको निकालते हैं, तो जंगली दाने जो फसल को खराब करने वाली चीज़ें होती हैं वो बटोरे जाते हैं और उनको क्या किया जाता है, आग में जला दिया जाता है या उनको साइड करके फूंक देते हैं, जो भूसी का कार्य करते हैं। वैसा ही जगत के अंत में भी होगा। वो क्या कह रहे हैं, जंगली किसको बोला गया है, जो दुष्ट हैं, जो गलत हैं, जो परमेश्वर की युक्ति पर नहीं चलते, जो क्या करते हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, जो हम लोग हैं, जो कोई परमेश्वर के कहने के अनुसार मानते तो हैं, सुनते तो हैं, पर उस पर बने नहीं रहते और चलते नहीं हैं, संसारिक चीज़ों से पलटते नहीं हैं, बाइबल नहीं पढ़ने वाले, प्रार्थना नहीं करने वाले, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर के मार्ग पर ना चलने वाले जंगली बीज। अपनी व्याख्या भी हम जंगली बीज से ही कर सकते हैं, क्योंकि हम, परमेश्वर कहते हैं ना, एक वचन का, परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानता उसको परमेश्वर माफ कर देते हैं, पर जो जानकर भी उस पर बना नहीं रहता, परमेश्वर ने कहा है मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूँगा। अगर आपने सीखना है और अगर आपको सीखने के लिए ही बताया जाए तो जंगली दाने को हम खुद भी समझ सकते हैं। वो कौन, जो परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलते नहीं है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। यहाँ पर वैसे जो व्याख्या हो रही है वो जंगली दाते दुष्ट लोगों को कहा गया है, जो संसारिक रीति में ही है और अभी संसारिक रीति से बाहर नहीं निकले हैं। पर सीखने के लिए अगर मैं कहूँ तो मैं खुद को भी इसमें लेकर आ सकती हूँ, आप लोग भी। मैं मानती हूँ कि आप बाइबल पढ़ते होंगे, आप प्रार्थना करते होंगे, आप 3 टाइम प्रार्थना करते होंगे, मैं भी 3 टाइम प्रार्थना करती होंगी, पर जो हमारा स्वभाव है,
जो हम अभी भी संसारिक रीति में हैं और संसार में होकर हम गलतियां कर जाते हैं, अगर सीखने की बात है तो ये हम अपने ऊपर भी ले सकते हैं। और मैं यही चाहती हूँ कि हम लोग क्या हो, इन सब चीज़ों से बचें। जो मेरा मोटिव है वो यही है कि हम लोग आपस में क्या हो, बचाए जाएं और हम स्वर्ग राज के अधिकारी हों, कि जब परमेश्वर आए तो वो क्या करें, हमें संसारिक रीति में ना पाए। हमारा 3 टाइम बाइबल पढ़ना कोई मायने नहीं रखता अगर हम संसारिक बातों में ही हैं। उसका एक उदाहरण है मेरे पास खुद की, मेरी, कि ये मान लीजिए हम एक परिवार हैं और एक परिवार में हम 6 लोग हैं और 5 लोग बिल्कुल सही हैं, पर एक इंसान अगर वहाँ पर गलत है ना, और वो हमें कहते हैं ना चिंगारी लगा देता है कुछ कहने की, और हम कंट्रोल नहीं कर पाते और बोल जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या हो जाते हैं, गलत साबित हो जाते हैं। परमेश्वर हमें उस गलत से भी बचने के लिए कहते हैं, जिससे हम क्या होंगे, अलग दिखाई देंगे। और मेरा यही मोटिव है कि आप लोग चमकते तारे की तरह मसीही जीवन में अलग दिखाई दें। दुनिया आपको एक अलग नज़रिए से देखे, अलग आँखों से देखे। जिस तरह परमेश्वर को देखना मुश्किल है ना, ऐसे आप को जब कोई देखे ना तो कहे मैं तो इसको देख कर भी देख नहीं पा रहा, इसके चेहरे पर इतना नूर है, क्योंकि ये कौन है, ये यीशु मसीह की संतान है, ये मसीही है। मेरे साथ भी होता है कई बार, और मैं उन्हीं बातों से आपको निकालना चाहती हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप खुशियाँ ना मनाओ, आनंद मत करो। मैं ये कह रही हूँ कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है कि कंट्रोल करो, लड़ाइयों से, कलेश से, किसी को बुरी बात कहने से, ठट्ठा करने की मंडली से बैठने से हमने जो क्या है, परमेश्वर के वचन ही हमें क्या करेंगे, बचाएंगे। तो जंगली दाने यहाँ पर अपने ऊपर कभी लेकर सोचना और कहना, सोचना कि परमेश्वर ने हमें क्या कहा है, परमेश्वर ने हमें बचने के लिए कहा है। तो वो बोल रहे हैं वैसा ही जगत के अंत में होगा कि क्या होगा, बटोरे जाएंगे, जंगली लोगों को क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। जो मनुष्य का पुत्र है अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा, परमेश्वर अपने स्वर्ग दूत भेजेगा और वह उसके राज्य में से सब ठोकरों के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा। अब परमेश्वर जब अपने स्वर्गदूत को भेजेगा तो स्वर्गदूत क्या करेंगे, वो राज्य में ठोकर के कारण, जो परमेश्वर के राज्य में ठोकर का कारण बनते हैं, जो कुकर्म करते हैं, जो गलतियां करते हैं, उनको क्या करेंगे, अलग करेंगे, इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जब न्याय होगा तो जो जंगली लोग हैं, जो जंगली बीज हैं, जो गलत लोग हैं, जो कुकर्म करने वाले, व्यभिचार करने वाले, जो संसारिक रीति में ही अभी तक फंसे हैं, मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, या उनके बारे में बात हो रही है जो नशे में हैं अभी और व्यभिचार में ही हैं अभी, और जो गलत रीति से ही अभी तक जी रहे हैं, उनको परमेश्वर क्या करेंगे, आग की कुंड में डालेंगे। जहाँ पर क्या होगा, जब न्याय होगा, जब परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, परमेश्वर अपने स्वर्गदूत भेजेंगे, और जब न्याय होगा उनको कहाँ डाला जाएगा, आग के कुंड में, जहाँ पर क्या होगा, दुख ही दुख होगा, रोना ही रोना होगा, दांत पीसना होगा। हालेलुया। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। कहते हैं ना, धर्मी धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। धार्मिकता के भूखे प्यासे कौन, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाले और बने रहने वाले। वो क्या करेंगे, सूरज के समान चमकेंगे, अलग दिखेंगे। वो सफ़ेद कपड़ों में अलग ही खड़े होंगे, परमेश्वर के नूर से भरकर वो खड़े होंगे। जिसके कान हो वो क्या कह रहे हैं, सुन लें। सुन लो परमेश्वर की बातें, जो कोई तुम्हें आज सुना रहा है उसे सुनकर अपने हृदयों में बसा लो। हमें परमेश्वर के राज्य में सूर्य के समान चमकने के लिए परमेश्वर ने बनाया है, तो उसके लिए हमारे काम भी क्या होने चाहिए, सूर्य की तेज के समान पाक और पवित्र और चमकदार होने चाहिए। जैसे सफ़ेदी कपड़ों की चमकदार होती है ना, शुद्ध सफ़ेद कपड़ा, हमारे काम भी ऐसे होने चाहिए, हमारा दिखना भी ऐसा होने चाहिए, ताकि हम अलग दिखाई दें।
हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे सेना के यहोवा पिता परमेश्वर, इस वचन के आधार पर पिता परमेश्वर जी मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा, एक एक जन को पिता परमेश्वर जी सूर्य का प्रकाश दो, रोशनी दो पिता परमेश्वर जी, इनकी जीवनों से अंधकारों को दूर कर कर पिता परमेश्वर जी इन्हें चमकने वाला बनाओ पिता परमेश्वर जी, सूर्य के समान ये चमके पिता परमेश्वर जी, आपका नूर, आपका प्रकाश, आपके वचन लेकर पिता परमेश्वर जी इनकी जिंदगियों में रोशनी भरे पिता परमेश्वर जी, इनके हृदयों में पिता परमेश्वर जी रोशनी बने। खुदावंदा, आज स्वपन में आकर पिता परमेश्वर जी जो भी आपके वचनों पर पिता परमेश्वर जी प्रार्थना करके हृदय से चलना चाहता है पिता परमेश्वर जी, आज एक एक जन के सपनों में आओ पिता परमेश्वर जी और इन्हें देकर जाओ पिता परमेश्वर जी, इन्हें जो आप जिस तरह की रीति से आप इन्हें चलाना चाहते हैं इनकी अगुवाई करके जाएं पिता परमेश्वर जी, ताकि इनका विश्वास आप पर मजबूत हो जाए। दुनिया चिन्ह चमत्कारों को देखना चाहती है पिता परमेश्वर जी, आज इनके हृदयों को भरो पिता परमेश्वर जी, जो निश्चय करके आज बैठ गया है आपके चरणों में पिता परमेश्वर जी, और इस वचन को सुनकर जिसने पिता परमेश्वर जी ये प्रण ले लिया है कि मैंने सूर्य के समान चमकना है अपने कामों से पिता परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे खुदावंदा, और इनको पिता परमेश्वर जी सूर्य के समान चमकाने में आप इनकी मदद करें पिता परमेश्वर जी, इनके दिलों में पिता परमेश्वर जी पवित्र आत्मा भरें और एक ऐसा ऐसा ऐसी इनको सोच देकर जाएं, एक ऐसा इनको स्वप्न देके जाएं पिता परमेश्वर, ताकि इनका हृदय दिल और दिमाग आज बदल जाए पिता परमेश्वर जी, और आपके ही वचनों पर जो चलना चाहता है वो आज से ही चलने वाला बन जाए। इनके रास्तों को आसान करो पिता परमेश्वर जी, इनके मार्गों को सीधा करो, पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे, और जो भी इनमें परेशानियां हैं पिता परमेश्वर जी, दुविधा है खुदावंदा, जो आपकी इनके चलने आपके वचनों पर चलना चाहते हैं, उनके मार्ग में जो रुकावट है पिता परमेश्वर जी, आज उन रुकावट को आप दूर करें और इनको सुंदर सा स्वप्न देकर जाएं, ताकि जिसमें जो भी कमी है स्वप्न के द्वारा वो कमी दूर हो। मेरे पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, इनके वचन पिता परमेश्वर जी जो आपके वचन है इनकी जिंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आए। ये वचन पिता परमेश्वर जी हमारे राहों की ज्योति, जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारी रोज की पिता परमेश्वर जी आत्मा की खुराक है आपके वचन पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमें दृढ़ करते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन हमें जीना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी, सही रीति से चलना सिखाते हैं पिता परमेश्वर जी। बाइबल को जो जो पढ़ता है पिता परमेश्वर वो बहुत कुछ सीखता है पिता परमेश्वर जी, बस वो सीखने वाली आत्मा हमारे अंदर होनी चाहिए। आपका वचन जिंदगियों में कार्य करे, 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।